जीवन का परम लक्ष्य है परमात्मा की प्राप्ति। और जब परमात्मा प्राप्त हो जाएंगे तो इस संसार के आवागमन से क्या आवश्यकता रह जाएगी। लेकिन बालक ध्रुव अपमानित होने के कारण जोर जोर से रो रहा है और इतने तीव्र गति से रो रहे हैं कि कंठ अवरुद्ध हो गया, बोल नहीं पा रहे। और मन में वह संकल्प बैठ गया कि अब मैं भगवान को प्रकट करूंगा। एक 5 वर्षीय बालक संकल्प कर लिया और रोते हुए चल दिए अपनी मां सुनीति की कुटिया की ओर। सुनीति ने देखा कि मेरा पुत्र रो रहा है, बिलख गई, ध्रुव को उठाकर गोद में रख लिया और पूछती, बेटा ध्रुव क्यों रो रहे हो, क्या बात है। लेकिन कंठ इतना अवरुद्ध है कि ध्रुव जी तो कुछ बोल ही नहीं पा रहे। साथ में खड़े हुए बालकों ने पूरा वृत्तांत बता दिया सुनीति को। और जो सुनीति को संपूर्ण वृत्तांत पता चला तो सुनीति ने सुरुचि का विरोध नहीं किया या सुरुचि के द्वारा कहे हुए वाक्यों का विरोध नहीं अपितु अनुमोदन किया। कि रे बेटा ध्रुव, तू मुझसे रोज पूछता था ना कि तेरे पिता का क्या नाम है। मैं आज तक तुझे तेरे पिता का परिचय न बता सकी, लेकिन सुरुचि ने आज तुझे पिता ही नहीं परम पिता का परिचय दे दिया। ये तपसाराध्य पुरुषम, जाओ उस परम पुरुष की आराधना करो। धन्य है तुम्हारी मैया। सुनीति मां ने अपने बालक के मस्तिष्क में सुरुचि के प्रति कोई दुर्भावना प्रकट करने का भाव नहीं बनाया। इस बालक में किसी के प्रति कोई दुर्भावना आए ही ना। और यही माताओं को करना चाहिए कि अपने बालक को बिगाड़ो मत, सुधारो, किसी के प्रति भड़काओ मत, अनुमोदित करो। क्योंकि जब शिक्षा माता पिता देंगे तभी बालक में आचरण, संस्कार और व्यवहार आएगा। क्योंकि माता पिता के द्वारा दी गई शिक्षा ही जीवन में काम आती है। लेकिन आजकल कलयुग में तो माता पिता बालकन ही बुलावे, उदर भरे सोई धर्म सिखावे। उदर भरने का मात्र साधन सिखाती हैं, दूसरों से विरोध करने का साधन सिखा देंगे। लेकिन ध्रुव चरित्र से क्या ज्ञान मिल रहा है कि माता सुनीति ध्रुव जी को कभी भी सुरुचि के प्रति आवेशित नहीं कर रही है, अपितु सुरुचि की प्रशंसा कर रही है। और ध्रुव को आदेश दे दिया, चले जाओ बेटा, जाकर के उस परम पुरुष परमात्मा की उपासना करो, प्रकट कर लो उसे। ध्रुव जी का एक ही प्रश्न है कि परमात्मा मिलेगा कहाँ, कैसे होते हैं प्रभु। और यह प्रश्न तो बड़ा ही अद्भुत है कि कहाँ है भगवान। भगवान भूत भावन भोलेनाथ माता पार्वती को जब कथा सुना रहे होते हैं तो कथा सुनाते मध्य में रावण के अत्याचार से जब संपूर्ण संसार त्रस्त हो गया, उसी प्रसंग पर पृथ्वी गाय का स्वरूप धारण कर बैठी। साधु संत देवता सब व्याकुल होकर एकत्रित हो गए कि चलो भगवान को पुकारते हैं। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रार्थना करने लगे। लेकिन एक दूसरे से पूछते हैं कि भगवान हैं कहाँ, कहाँ मिलेंगे प्रभु। अब कोई कहता क्षीर सागर में मिलेंगे, कोई कहता बैकुंठ में मिलेंगे, कोई कहता नाना साकेत में हैं, कोई कहता अरे नहीं भैया तो गोलोक धाम में ही मिलेंगे। सब अपनी अपनी बुद्धि लगा रहे हैं। भगवान भोलेनाथ कहते देवी उस सभा में मैं भी खड़ा था, सो बोल कुछ नहीं रहा था। और तब तक नहीं बोलना चाहिए सभा में जब तक कोई पूछे ना कि भैया ये बात कैसी है। और अपने आप ही बोलने लगे तो फिर महत्व क्षीण हो जाता है, कम हो जाता है। इसलिए सभा में यदि उपस्थित हैं तो पूछने पर ही बोलना चाहिए। और ऐसी ठोस बात बोल दीजिए कि अगला सोचने पर विवश हो जाए, चुप क्यों बैठा था अभी तक।
भगवान भोलेनाथ से पूछा गया कि प्रभु कहाँ होंगे? तो भोलेनाथ ने कहा, देवी मैंने एक ही बात कही,